सो आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले टेरा लूना हमें पूरी तरह से क्रैश होता हुआ दिखा था और उसके बाद से लूना हमें न्यूज में तो बहुत ज्यादा दिखता था लेकिन टॉप 100 की लिस्ट में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वही लूना जो कुछ दिन पहले हमें टॉप 20 के लिस्ट में एग्जिस्ट करता हुआ दिखता था, वो लूना अब हमें टॉप 100 के लिस्ट में भी नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अब चीजें थोड़ी डिफरेंट है। अब लूना टॉप 30 के अंदर रैंक करता है, साथ ही में उसके ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट टॉप 30 के अंदर रैंक करते हैं। तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि लूना हमें फिर से ट्रैक पे देखने को मिल रहा है और आने वाले फ्यूचर में हमें लूना से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। As the Luna token fell to near zero, it restarted soon after that. Then late last night, they did it again. The blockchain halted for a second time as the Luna token dropped to 0.8 of a cent. 9 hours later, the network spun up once more. टेरा लूना ने मानो क्रिप्टो मार्केट में कोहराम मचा दिया है। टेरा लूना की मार्केट वैल्यू पिछले एक हफ्ते में 99% तक गिर चुकी है। Luna, the sister cryptocurrency of the stablecoin Terra USD, continues to reverberate across the broader crypto ecosystem. Now, Luna had peaked at just over $100 earlier this year, now cratered by more than 99%. तो 1 सितंबर 2022 हमें लूना के टीम की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखने को मिला कि अब से जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे लूना सी के अंदर, उनमें 1.2% का एडिशनल ट्रांजैक्शनल फीस कटेगा। अब ये 1.2% का टैक्स पैरामीटर चेंजेस क्यों किया जा रहा है? ये पैरामीटर चेंजेस इसलिए किए जा रहे हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा लूना सी के अंदर, उनमें से 1.2% लूना सी हमेशा बर्न हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बर्निंग क्यों की जा रही है? अब इस बर्निंग के पीछे मेन कारण है कि लूना सी की एक्सेस सप्लाई को कम किया जा सके। लूना के क्रैश के बाद लूना की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसी सप्लाई को कम करने के लिए इस टैक्स पैरामीटर को लागू किया गया है। और अगर आपको ये प्रपोजल पसंद है और आप लूना को होल्ड कर रहे हो तो आप इस चीज के लिए वोट भी कर सकते हो। और इस चीज को पूरी तरह से जानने के लिए हमें लूना क्लासिक का रोड मैप देखना होगा। सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रपोजल है 1.2% का टैक्स लगाने के लिए हर ट्रांजैक्शन में लूना सी के। अब उस प्रपोजल को शेड्यूल किया गया है एट द एंड ऑफ द सितंबर 2022। फिर एट द एंड ऑफ 2022 और 2023 के स्टार्टिंग में हमें दोबारा से रीपैगिंग देखने को मिलेगा USTC का टू अ डॉलर। रीपैगिंग USTC टू अ डॉलर विल ब्रिंग बैक द यूटिलिटी बैक टू द स्टेबल कॉइन एंड बर्न लूना क्लासिक एट इवन फास्टर पेस विद मार्केट स्वैप। ये चीज ये करने वाले हैं 2022 के एंड में और 2023 के स्टार्टिंग में। और 2023 के मिड में इनका एम है कि द स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी इज अट्रैक्टिंग द यूटिलिटी back to the chain. Additionally, we will pivot the core technology to enable new projects. तो कुल मिला के ये अपने कोर टेक्नोलॉजी को रीबूट कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को इनेबल कर पाए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अब फन फैक्ट बता दूं कि ये रोड मैप लूना क्लासिक की तरफ से ऑफिशियली अपलोड नहीं किया गया है। इस रोड मैप को लोग ट्रेंड करवा रहे हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि लूना क्लासिक फ्यूचर में इस तरह से मूव करेगा। तो इस चीज को ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, लेकिन 1.2% का टैक्स लगाने का प्रपोजल वो सीरियसली ऑफिशियल है। देखो लूना क्लासिक के साथ लोगों का बिलीफ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि लूना क्लासिक उस तरह से ही परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में जिस तरह से वो प्रीवियसली परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। देखो ऑन पेपर टेरा लूना बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और किसी को ये बिलीव ही नहीं था कि टेरा लूना के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा मे में हमें देखने को मिला था। और ये जो प्रपोजल इशू किया गया है कि लूना क्लासिक पे 1.2% का टैक्स लगाया जाएगा, उसको इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं एक्सचेंज वाले? इस चीज के पीछे भी एक वैलिड रीजन है कि एक्सचेंज इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई लूना क्लासिक में ट्रांजेक्शन करेगा उनका 1.2% का ट्रांजेक्शनल फीस कटेगा और इस ट्रांजेक्शन फीस का कुछ पार्ट एक्सचेंज खुद अपने पास रख लेगा, जिससे एक्सचेंज का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर एक्सचेंज का फायदा नहीं हो रहा है तो वो घंटा नहीं सपोर्ट कर रहे किसी भी प्रोजेक्ट को। और इस तरह के प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा सपोर्ट इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इससे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे लूज हुए हैं लूना क्लासिक के क्रैश में, जिसको वो लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप लूना क्लासिक को होल्ड कर रहे हो और फ्यूचर में अगर आप उसको ट्रेड करते हो या फिर बाई या सेल करते हो तो आपको 1.2% का टैक्स देना पड़ेगा ताकि लूना की सप्लाई को कम किया जा सके। और लूना की सप्लाई अगर कम होती है तो उसकी प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा फ्यूचर में। सो अभी के टाइम पीरियड में अगर आप लूना क्लासिक को होल्ड कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप लूना क्लासिक को होल्ड करके ही रखो, क्योंकि इस तरह के क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड फॉलो करते हैं और अगर ट्रेंड में चढ़ गया तो बढ़िया प्रॉफिट भी देके जाएगा। और अगर आपने अभी तक लूना क्लासिक में इन्वेस्ट नहीं करा है तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप इन्वेस्ट करो फ्यूचर में भी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं जो कि लूना क्लासिक से बहुत बेहतर हैं। तो उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिनकी पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत बढ़िया होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो पोल्काडॉट या फिर एल्गो जैसे क्रिप्टो करेंसी को। ये सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जिनके पास फ्यूचर पोटेंशियल्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।